ओम शांति। संसार में तीन मतें गाई हुई है। एक है शास्त्रों की मत, दूसरा है विद्वान पंडितों आचार्यों स्वामियों की मत, तीसरी है भगवान की मत। तो अब तीनों मतों को में से भगवान की मत ही सर्वश्रेष्ठ गाई जाती है, इसलिए भगवान की मत को श्रीमत कहा जाता है। मनुष्य आत्माएं भले अपनी बुद्धि अनुसार अनेक तौर तरीके बताते हैं, अपने साधना के बल से आत्माओं को गाइड करते हैं, लेकिन करते करते हुए भी अधूरे हैं, क्योंकि सर्व संपूर्ण तो एक पिता परमात्मा ही है, बाकी सब अधूरे हैं। जैसे सारी शक्तियों का स्रोत सूर्य है, सूर्य से तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो इसीलिए कहा गया है परम पिता परमात्मा आप ही आकर के हमारा बेड़ा पार करो, हम थक चुके हैं। कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जबकि वर्तमान समय आप देखेंगे साइंटिफिक नॉलेज इतनी है, विद्वान पंडित आचार्य भी कम नहीं है, बहुत बड़े शास्त्र के लेखक भी हैं, लेकिन सबके होते हुए भी आज संसार की क्या दशा है? मानव में मानवता ही नहीं रही है। कहा मानव देव था, जहाँ एक तरफ गाते हैं डाल डाल पर चिड़िया करती बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, और दूसरे गीत में कहते हैं कि भगवान आज इस संसार का क्या हाल हो गया। तो भाव कहते हैं सबसे बड़ी महान भूल क्या है कि मैं ही आकर के तुम बच्चों को बताता हूं कि अनादि अविनाशी रूप में तुम शुद्ध आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे, देव आत्मा थे, पूज्य आत्मा थे, धर्मात्मा थे। उस समय आप सभी आत्मिक स्थिति में टिके हुए थे। तो जैसे ही सृष्टि ड्रामा में आते हैं खेल खेलने के लिए, तो जैसे ही देह अभिमान आया तो पतन शुरू हो गया। तो बाप आकर के फिर से हमको कहते हैं कि बच्चे आप वही हो, वही हो, वही हो, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही तो श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा थे। और फिर दूसरा, किसकी संतान कहलाते हो? जो स्वयं ईश्वर परमात्मा, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारी सृष्टि का पालनहार है, उसी की तुम संतान हो, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर है। तो जब आत्मा को ये रियलाइज होता है कि मैं वास्तव में कितनी श्रेष्ठ आत्मा थी, कितनी महान आत्मा थी। दूसरी बात बाप बतलाते हैं कि बच्चे मैंने ये सृष्टि, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, बहिष्ठ, राम राज्य रचा था, जहाँ नारी लक्ष्मी नर नारायण था। और राम राज्य का भी गायन करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसी से दुनिया, महान आत्माओं की दुनिया थी। वो कौन थे? वो तुम ही तो थे। तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे तुम महसूस करो तुम किसकी संतान हो, तुम भी श्रेष्ठ आत्मा थे, महान आत्मा थे। अब मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने के लिए। और ये जैसे अर्जुन को कहा, उसको निश्चय नहीं होता था, तो बार बार संशय प्रकट करता था, तो भगवान ने उसको साक्षात्कार कराया और कहा कि ये सारी दुनिया का परिवर्तन तो होना ही, विनाश होना ही है। अगर तुम इसे दिल लगाओगे तो तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा, और मेरी मत पर चलोगे तो तुम्हारा लोक तो लोक सुखेला होगा। तो
भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि अगर इस युद्ध में तुम मारे भी गए तो भी ब्रह्मांड के मालिक बनोगे, और अगर तुम जीत प्राप्त करोगे तो ब्रह्मांड और विष्णु के मालिक बनोगे। तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। अब बाप हमको कहते हैं, बच्चे, पर समय परिवर्तनशील है। प्रातः काल के बाद दोपहर, शाम, रात्रि आती है, और रात के बाद नया दिन अवश्य आता है। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, ये चलता ही रहता है। अब कौन सा समय है? बाप आके आपको याद दिलाते हैं, बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी। केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। और दूसरी बात याद रखना, सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया, बन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। शिव बाबा, प्यार के सागर बाबा, बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे, पिता परमात्मा से प्राप्ति की यही वेला है, अपने पिछले जन्मों के पापों को भस्म करने का यही वेला है, पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का यही वेला है। जिसको कहा, हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सत्युदेव महान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। जैसे रात के बाद दिन का आना आना ही है, इट इज एज सर्टन एज डेथ, इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आना ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो बात परमात्मा कहते हैं, अगर इस संगम युग पर तुम अपने आप को लायक बनाओगे, पढ़ाई पढ़ोगे, तो नई सृष्टि के भी मालिक बनोगे, और परम धाम भी बड़े खुशी से जाओगे, विदाउट एनी पनिशमेंट। क्योंकि पिता परमात्मा हमको सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग हमको सिखाते हैं। तो कितना सहज बताया, कर्म भी करो, मेरी मुझ पिता की याद में करोगे तो तुम्हारे पाप भी भस्म होंगे, और तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे, कोई उल्टा कर्म कर ही नहीं सकते। तो जैसे लाइट जला के रखते हैं तो हर चीज क्लीन और क्लियर दिखाई देती है, तो पिता परमात्मा को याद करना माना अपने आप को एनलाइटन करना, अपने आप को रोशनी में लाना। तो यही पिता परमात्मा हमको देते हैं। तभी भगवान के लिए कहा कि प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो भगवान ने क्या हमें आके ज्ञान दिया? हमें कहा, तुम कौन हो, किसकी संतान हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है, कैसे तुमने सृष्टि ड्रामा में पार्ट बजाया, अब तुम्हें क्या करना है। इन सब बातों की बाबा ने हमें पहचान दी और बताया कि अब ये नई दुनिया आने वाली है, इसलिए जागो जागो, समय पहचानो। ये कलयुग है जाने वाला, और सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। ये दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। अगर बच्चा समय पर नहीं पढ़ता है तो समय आने पर वो फेल हो जाता है। किसान अगर समय पर बीज नहीं बोता है तो उसको भी फल नहीं मिलता। डॉक्टर भी समय पर रोगी पर के पास नहीं आता है तो डॉक्टर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। समय पर अगर हम प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचते हैं तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती है। इसलिए बहुत समय का बहुत ध्यान रखना है। इस समय परिवर्तन का समय है। अब दुनिया
को बदलना ही है और सबकी पुकार है कि परमात्मा हमें सुख धाम ले चलो। हम इस दुनिया में बहुत दुखी हैं, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है, दुख अशांति है, करोड़ों पेशेंट्स बेड्स पर पड़े हुए चिल्ला रहे हैं, करोड़ों केस कोर्ट में पेंडिंग है, करोड़ों व्यक्ति जेल में ठोकरे खा रहे, उनका केस ही डिसाइड नहीं होता है। तो चारों ओर भ्रष्टाचार है, पापाचार है, अनाचार है, दुराचार है, चरित्र का टोटली पसंद तो टोटली ही खात्मा हो गया है। इसलिए अब बात कहते हैं बच्चे जागो, समय परिवर्तनशील है, सदा एक जैसा समय नहीं रहा है, ये भी ऐसे नहीं रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।